तो देख लेते हैं राम की टेक्नोलॉजी हमारी है क्या। और टेक्नोलॉजी है क्या हमारी, ठीक है। राम जी टेक्नोलॉजी क्या है, अगर किताबी भाषा में कहें या फिर स्टैंडर्ड में, तो इट इज़ ए एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। इट इज़ ए एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। ये क्या है, एक एयर ब्रीथ, हवा की मतलब सांस लेने वाला इंजन है, ठीक है। जैसे हम अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं ना, ऐसे ही एक ऐसा इंजन है जो सांस लेता है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार में समझेंगे। ये करता क्या है, ये क्या करता है, जैसे कि ये हमारी मिसाइल है, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है रिलेटेड है मिसाइल से, ठीक है। पहले बताता हूँ आपको, तो जो हमारी मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल जब हमारी लॉन्च की जाती है तो वह काफ़ी फास्ट स्पीड में होती है, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो जो मिसाइल की फास्ट स्पीड को यूज़ करके एयर को कंप्रेस करता है। क्या करता है, इट इज़ ए एयर ब्रीदिंग जेट इंजन, सांस लेने वाला इंजन है जो मिसाइल की फास्ट स्पीड को यूज़ करके एयर को कंप्रेस करता है। एयर को कंप्रेस कर दिया इसने। अब कंप्रेस क्यों कर दिया इसने, हम जानते हैं वाई कंप्रेस द एयर। वाई कंप्रेस्ड एयर, क्यों करता है कंप्रेस्ड एयर को, तो हमारा ये कंप्रेस इसलिए करता है जिससे जो हमारी इस मिसाइल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर को कंटेन कर सकें। जो हमारा एयर को कंटेन करने वाला सिलेंडर है या फिर कंटेनर, आप जो भी उसको कहें उसे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इकट्ठा कर सके, ठीक है। टू गेट मोर एयर इन द कंटेनर, या फिर आप सिलेंडर कहें, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंजन देख लेते हैं। तो क्या पता चला आपको, राम जी टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो सांस लेने वाला इंजन है, जो क्या करता है, मिसाइल की फास्ट स्पीड को यूज़ करके एयर को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस क्यों करता है, जिससे हमारी जो सिलेंडर है, मिसाइल का सिलेंडर या फिर कंटेनर जिसमें हम एयर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर को स्टोर कर पाए। अब हम ये जानते हैं कि हम एयर को रखते क्यों हैं, हमारे मिसाइल के अंदर एयर की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब हम जानते हैं एयर क्यों रखी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे इंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इंजन। टाइप्स ऑफ इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ गया रॉकेट इंजन। दूसरा हमारा होता है जेट इंजन। तो जो हमारा रामजेट टेक्नोलॉजी है,
रामजेट टेक्नोलॉजी है, ये जेट इंजन से रिलेटेड है। तो जेट इंजन को हम अच्छे से समझाएंगे आपको। तो जेट इंजन, तो हमारे दो प्रकार के इंजन हो गए, फर्स्ट हमारा रॉकेट इंजन, दूसरा हमारा जेट इंजन। अब दोनों में फ़र्क क्या है, इसके लिए हम देख लेते हैं पहले रॉकेट इंजन। ठीक है, रॉकेट इंजन इंजन रॉकेट इंजन देखना पड़ेगा हमें उसके लिए। ठीक है, तो रॉकेट इंजन में क्या होता है, रॉकेट इंजन जब हमारा मिसाइल को लॉन्च करा जाता है तो उसमें रॉकेट इंजन में कुछ चीज़ें वो कैरी करके चलता है अपना पहले से ही। तो वो कैरी कौन कौन सी चीज़ें करता है, रॉकेट इंजन कैरीड क्या कुछ चीज़ें कैरी करता है वो, क्या चीज़ें कैरी करता है, कुछ चीज़ें हमारी कैरी करता है वो, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा कैरी करता है, जिसको हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उसको स्पेशली बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ऑक्सीडाइजर बोलते हैं उसको। दूसरा दूसरा हमारा क्या क्या करता है वो, हमारे कैरी करता है अपना फ्यूल, एक फ्यूल कैरी करता है वो। ठीक है, फ्यूल भी विशेष प्रकार के होते हैं हमारे, जो हमारे इसमें मिसाइल में यूज़ किया जाता है फ्यूल हमारा। सबसे पहले हमारा हो जाता है हमारा लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन ये किस में होता है हमारा, ये हमारा यूज़ होता है यूज्ड इन कैरोजेनिक इंजन। कैरियोजेनिक इंजन में कैरियोजेनिक इंजन में हमारा यूज़ होता है कौन सा, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल। एक फ्यूल हमारा, फ्यूल का प्रकार है लिक्विड हाइड्रोजन, ये किस में होता है, कैरोजेनिक इंजन में यूज़ होता है। दूसरा हमारा होता है एक प्रकार का फ्यूल रिफाइंड कैरोजेनिक। और रिफाइंड कैरोसिन, सॉरी, रिफाइंड कैरोसिन, ये हमारा किस में यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है यूज्ड इन सिविक राइजोनिक इंजन। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो मिसाइल है वो दो चीज़ कैरी करके चलता है हमारी। ठीक है, दो चीज़ कैरी करके चलता है हमारी। सबसे पहले हमारी हो गई ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज़र। फिर दूसरा हमारे करता है कैरी फ्यूल। ये दो चीज़ें हमारी कैरी करता है वो। ठीक है, फ्यूल हमारे कितने प्रकार के यूज़ किए जाते हैं इसमें, लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन किस में यूज़ होता है, यूज्ड इन कैरोजेनिक इंजन में। दूसरा हमारा फ्यूल जो है वो है रिफाइंड कैरोसिन, जो हमारा होता है सिविक राइजोनिक इंजन में। ठीक है, इतना आपको अब तक पता चल गया। अब तो हमारा ऑक्सीडाइज़र, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, वो जो हमारी है हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब होती है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है और हमारा मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही जाने वाला है, तो हम उसी एटमॉस्फेयर से क्यों ना ऑक्सीजन ले लें। तो इसी से रिलेटेड हमारी रामजेट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब आपको बताऊँ मैं,
कि ऑक्सीडाइज़र ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज़र, ऑक्सीडाइज़र प्लस फ्यूल कोई बोथ को जब मिक्स करते हैं, मिक्स किया जाता है तो इन प्लेन या मिसाइल या रॉकेट कह सकते हैं आप, उसके इंजन में, तो क्या होता है, हमारे प्लेन जो हमारा रॉकेट है वो एयर में जा पाता है, इससे एयर में जाता है, ठीक है। तो जब हमारा ऑक्सीजन प्लस फ्यूल मिक्स होता है तो उससे क्या होता है, कंपक्शन होता है, कंपक्शन दहन होता है। उससे क्या होता है, हमारा कंपक्शन होता है, दहन दहन होता है, जिससे क्या होता है, थ्रस्ट पैदा होता है, जिससे क्या होता है, हमारा थ्रस्ट पैदा होता है, थ्रस्ट पैदा होता है। ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीडाइज़र बोलते हैं, ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल जब मिक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, कंपक्शन होता है, दहन होता है, जिससे हमारे क्या थ्रस्ट पैदा हो जाता है। थ्रस्ट ही जो है जिससे हमारा रॉकेट आगे बढ़ता है, ठीक है। थ्रस्ट से क्या होता है, थ्रस्ट से हमारा रॉकेट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ठीक है साहब, आगे बढ़ता है। तो जब हम कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन भी और फ्यूल भी, तो दो चीज़ें कैरी कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या है, रॉकेट की जो वो है वेट बढ़ जाता है। तो अगर हम दो चीज़ें कैरी करेंगे, ऑक्सीजन प्लस फ्यूल फ्यूल तो उससे क्या होगा, वेट जो होगा हमारा, वेट की शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देगा, वेट क्या होगा, वेट बढ़ेगा हमारा किसका, रॉकेट का, मिसाइल, ठीक है, मिसाइल का। हमारा रॉकेट या मिसाइल का जो है उससे क्या बढ़ेगा, वेट बढ़ जाएगा। बट अब हम जानते हैं, अगर हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ही ले लें और खाली फ्यूल को कैरी करें तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही जो काम है हमारा, कौन करता है, ये काम करता है हमारा जेट इंजन। अब हमारा आ जाएगा जेट इंजन। जेट इंजन पहले मैंने बताया आपको, इंजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। हमारा रॉकेट इंजन जो कैरी करता है ऑक्सीजन एंड फ्यूल दोनों। अब हमारा हो जाता है जेट इंजन। जेट इंजन में क्या होता है, हमारा सिर्फ कैरी करता है फ्यूल, ये एयर को कैरी नहीं करता है, ये एटमॉस्फेयर से ही अपनी एयर को ले लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से। तो हमारा आगे दूसरा प्रकार का जेट इंजन। इनको लाइट वेट बनाना पड़ता है जब ये बहुत तेज़ उड़ते हैं, ठीक है। तो जेट इंजन क्या करता है, जेट इंजन जो है अपना, जेट इंजन भी दो प्रकार के होते हैं। जेट इंजन पहला हमारा होता है स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट जेट इंजन। दूसरा हमारा हो जाता है रैमजेट। नहीं, पहले इसी के बारे में बताता हूँ आपको मैं। इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है, बेसिकली फ़र्क है इसमें, इनकी जो स्पीड है, स्पीड जो है इसकी स्पीड जो है अधिक या बराबर होती है किसके, 5 मैक के। मैक एक स्पीड का मात्रक है, ठीक है। तो 5 मैक से अधिक या बराबर होती है हमारी स्क्रैमजेट जेट इंजन की स्पीड। जेट इंजन के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रकार है जेट इंजन का, वो है हमारा रामजेट, ठीक है, वो हमारा रामजेट है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया,
रामजेट रामजेट जेट इंजन। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड जो है वो कम होती है, कितने 5 मैक्स से, मैक्स से 5 मैक्स से कम होती है। तो जो हमारे दो प्रकार के जेट इंजन हो गए, एक हमारा हो गए स्क्रैमजेट जेट इंजन जो इसकी स्पीड 5 मैक के बराबर स्पीड होती है। दूसरा हमारा होता है जेट इंजन रामजेट जिसकी स्पीड 5 मैक से कम होती है। तो इस रामजेट में क्या है, ये ओनली ये जेट इंजन जो है सिर्फ क्या करते कैरी करते हैं, ओनली कैरीड ओनली क्या कैरी करते हैं, ओनली फ्यूल, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, ये केवल क्या करते हैं, फ्यूल को कैरी करता है, इसको नहीं करता है, नॉट कैरी, ठीक है, इसको कैरी ही नहीं करता ये। तो इससे हमारा क्या खासियत बन जाती है, इसमें हमारी इससे क्या फ़ायदा होता है कि सबसे पहले मैं बताया, आपका वेट कम हो जाएगा, जो हमारा रॉकेट है उसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है साहब। तो एडवांटेज क्या मिला हमें इससे, तो इससे क्या हो जाएगा, इट्स कैरीड ओनली ऑक्सीजन, ओनली फ्यूल, नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ही क्या ले, एटमॉस्फेयर से यह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, लेता है और कंपक्शन, टू मेक थ्रस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन को जब ये एटमॉस्फेयर से ले लेगा तो इससे क्या हो जाएगा, लाइट वेट बन जाएगा, जिससे अधिक स्पीड तक जा पाएगा और इसमें कॉस्ट भी कम आएगी। तो इससे क्या होगा, इसका वेट जो है, सेल्फ वेट, इसका सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेल्फ वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो, और आपको पता ही है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, एटीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, लगभग हमारा 29% जो हमारा होता है ऑक्सीजन होती है, और लगभग 60 से 70% हमारा, 60 से 70 या 65 बोल दो, 60 से 65% हमारी क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है। पता नहीं, शायद इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं इसलिए बताता नहीं आपको। तो ऑक्सीजन जो हमारी लाइट वेट होती है, तो ये हमारे नीचे की तरफ पाई जाती है, नीचे पृथ्वी के नीचे की तरफ थोड़ी पाई जाती है। बाकी की ऑक्सीजन हल्के होने के कारण ऊपर की तरफ मिलती है, हमारी ऊंचाइयों पर, हाई एलिवेटेड पर, हाई हाइट पर। जब आपने देखा होगा पहाड़ों पर लोगों को सांस नहीं आती, दम घुटता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हैवी गैस है जो नीचे की तरफ पाई जाती है, और बाकी की गैस थोड़ी हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ पाई जाती है, हाइट्स पर। तो हमारा एटमॉस्फेयर में 29% ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है, जो हमारी रामजेट टेक्नोलॉजी में यूज़ हो जाती है। उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को ही, जो हमारा कंपक्शन के लिए ले लेता है, फ्यूल को कैरी करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लेता है। उससे क्या होता है, हमारी लाइट वेट बन जाता है, तो उससे हमारी कॉस्ट कम आती है, और वो अधिक ऊंचाई तक उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। लाइट वेट होगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन और फ्यूल का कंपक्शन होगा तो थ्रस्ट से वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है।
तो बस यही अंतर है हमारे रामजेट टेक्नोलॉजी में, हमारे जेट इंजन में और हमारे इसमें रॉकेट इंजन में और जेट इंजन में। तो धन्यवाद।